In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. You know that we are discussing about chapter number 13 biochemistry, and the last topic from this chapter is vitamins. First of all, we will study about the history of the vitamins. A British scientist F.G. Hopkins experimentally proved that in addition to carbohydrates, fats, proteins, and minerals, certain missing factors were also needed to sustain healthy growth. Then in 1912, Casimir Funk, a Polish biochemist, used the word vitamine from Latin word vita meaning life for these missing factors. He thought that all these factors contained the amino group. Then the finally was dropped when it was proved that vitamins are not amino group. In simple, vitamin word is given to vitamins. Then now what is vitamin? Vitamin हमारे पास होते क्या हैं? Vitamins are organic compounds required in the diet in small amounts to perform specific biological function for normal maintenance of growth and health. वाइटामिन हमारे पास बहुत थोड़ी अमाउंट में हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, बट इनका हमारी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इनके बगैर हमारी बॉडी जो है वो उसके अंदर नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो सकती. मीन्स इनकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं. द वर्ड वाइटामिन कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड वाइटामाइन विच मीन्स दैट वाइटल फॉर लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी डज नॉट मेक ऑन इट्स ऑन, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती. सो दैट्स वाई इनका हमारी डाइट में प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वाइटामिन अपनी फूड में से हासिल कर सकते हैं. वाइटामिन सप्लीमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनसे विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है. ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. दे आर इसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ एंड आर नेसेसिटी फॉर मेनी लाइफ फंक्शंस. They are good regulator molecules. They regulate normal growth and development. Means they must be present in our diet in addition to protein, fats, carbohydrates and minerals. Then types of vitamins. Vitamins are classified into two types. First one is the water soluble vitamin and second one is the fat soluble vitamin. वाटर soluble vitamin में हमारे पास टू कैटेगरीज आ जाती हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी. एंड फैट soluble में विटामिन ए, डी, ई एंड के. देन अब हम इनका कंपैरिजन देख लेते हैं. हमारे पास जो दो तरह की टाइप्स हैं विटामिन की, जिसमें फर्स्ट वन थी हमारे पास फैट सॉल्युबल एंड सेकंड थी वाटर सॉल्युबल. फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे पास ऐसे विटामिन होते हैं जो कि फैट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे पास ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं. अगर हम इनका कंपेरिजन देखें तो फर्स्ट हमारे पास फैट्स में सॉल्युबिलिटी, जो कि मैंने अभी बात की कि जो हमारे पास वाटर फैट सॉल्युबल हैं वो फैट्स में सॉल्युबल हो जाएंगे और वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे. इसी तरह जब वाटर की सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो फैट सॉल्युबल उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, जबकि वाटर सॉल्युबल जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे. अगर इनकी एब्जॉर्प्शन देखें तो ये लिपिड्स के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं फैट सॉल्युबल, जबकि जो वाटर सॉल्युबल है इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत सिंपली जो है ना वाटर के थ्रू हो जाती है. इसी तरीके से अगर हम इनमें कैरियर प्रोटीन देखें तो फैट सॉल्युबल में कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होती है इनकी ट्रांसपोर्ट के लिए, जबकि वाटर सॉल्युबल में कोई कैरियर प्रोटीन मौजूद नहीं होती हैं. और अगर हम इनकी स्टोरेज की बात करें तो हमारे पास जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये लिवर में स्टोर होते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन की स्टोरेज हमारे पास नहीं होती है. देन हम इनकी इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं. हम पहले ही बात कर चुके हैं कि विटामिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन के लिए. हाउएवर दे आर नॉट यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि ये बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं एक्सेट्रा. फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ये हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं कलर विजन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए. और वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो ये हमारी बॉडी में एंजाइम्स के साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज अ कोएंजाइम्स, ठीक है. और बहुत सारे एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करते हैं, और इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं. किसकी मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की और अमाइनो एसिड्स की। देन विटामिन ए और डी जो है हमारे पास, जैसे कि ये फेट सॉल्युबल विटामिन हैं, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन्स के साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। देन वन बाय वन अगर हम देखें तो विटामिन ए जो है वो ये ज़रूरी होता है हमारी आइज़ के लिए और स्किन के लिए, और इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और स्किन ड्राई हो सकती है। इसी तरह विटामिन बी ग्रुप की बात करें तो ये बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन करता है सेल्स में, नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, और जबकि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्किन डिजीजेस काज हो सकती हैं और अनीमिया हो सकती है। इसी तरह विटामिन डी सी की बात करें तो सी हमारे ब्लड वेसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, गम्स के लिए ज़रूरी है, वाउंड्स हीलिंग के लिए ज़रूरी है, और इसकी कमी की वजह से जो बीमारी लग जाती है उसे हम स्कर्वे कहते हैं। इसी तरह विटामिन डी की बात करें तो ये हमारी बॉडी में जो है बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में रिकेट्स जैसी या ऑस्टियोमेलेसिया जैसी बीमारियां लग सकती हैं। इस तरह विटामिन ई की बात करें तो ये हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, और इसकी कमी की वजह से हीमोलाइसिस का प्रोसेस हो सकता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, या स्टेरिलिटी काज हो सकती है। देन इसी तरह विटामिन के की बात करें तो विटामिन के जो है वो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है, और इसकी कमी की वजह से ह्यूमरेज हो सकता है या ब्लड क्लॉटिंग डिलेड हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक विटामिन।